हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट 3 का जो टॉपिक है 12th क्लास का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, छोटा है टॉपिक है ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पास टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जो हमारा चैप्टर होगा एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर होगा जो, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है हाइड्रोजन का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है ये और थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन ने क्या बताया था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अराउंड ए सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज प्लस जेड ही बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अब टॉपिक में क्या है हमारे पास, ये कहता है टॉपिक, ये हमें पता है कि मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट करंट। अगर मान लो चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें करंट होगा, करंट फ्लो होगा, और इसी के बेस पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, सेम पॉइंट यहाँ पे हमारा चलता है, ठीक है। तो जो हमारे नील बोर थे साइंटिस्ट, उनने जो हमारा एटम मॉडल दिया था उसमें क्या कहा था, दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, मतलब वो सर्कल में चलते हैं जिसका रेडियस क्या है, आर दिया गया है, ठीक है। वो राउंड करते हैं। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन क्लोज पाथ कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं क्लोज पाथ में, उनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूसेस कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉइंट इसका मेन है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन प्रोड्यूसेस कन्वेंशनल करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने जो फार्मूला हमारे पास करंट क्या है, करंट E बाई टी, वेयर टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यदि v हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने कई बार की है, वो क्या आती है 2πr डिवाइड बाई v। ये टाइम पीरियड की हम डेफिनेशन लेके चलते हैं हमेशा। अब इसका मतलब I क्या हुआ, ये E बाई टी होता है ना, I क्या होता है E बाई टी। ये वैल्यू हमने जो ये T की वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है, I में T की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि T की वैल्यू ये है ना 2πr डिवाइड बाई v, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास है क्या, EV डिवाइड बाई 2πr, ये I की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर विल बी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल, और म्यू एल क्या दिया जाता है हमारे पास, IA, ए क्या एरिया ऑफ द ऑर्बिट। अब यहाँ पे फिर हमें जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है IA, ठीक है। तो क्या हमारे पास क्या गया मूवमेंट, EV डिवाइड बाई 2πr इंटू πr स्क्वायर। एक मिनट ध्यान से दोबारा देख लीजिए ये कैसे आया पॉइंट हमारा, ये हमारे पास क्या है, म्यू एल इक्वल टू IA, ये क्या IA, और A क्या है हमारे पास πr स्क्वायर, एरिया होता है ये तो ये आ गया, ठीक है। और I की वैल्यू हम कहाँ से लेके आएंगे, अभी की थी हमने, ये आई है EV डिवाइड बाई 2πr, EV डिवाइड बाई 2πr। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया उन्होंने, एक R कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, और क्या रह गया फिर ऊपर EVR, पाई भी कैंसिल हो गया यहाँ से, डिवाइड बाई 2, EVR डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास बच गया।
अगर हम मास ले लेते हैं m ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब क्या करते हैं हम दोनों साइड हमने m से मल्टीप्लाई करना है और m से डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है। यहाँ पे यदि हम m से डिवाइड करते हैं और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, m से डिवाइड करना है और m से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, E इंटू एम वी आर डिवाइड बाई 2m, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। और एम वी आर क्या है, एंगुलर मोमेंटम L ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट दी सेंट्रल न्यूक्लियर रेडियस, तो म्यू एल क्या हो गया हमारे पास, ई एल डिवाइड बाई 2m। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो बनती है, म्यू एल डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक रेशो एंड कांस्टेंट होती है। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जब हम सभी वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वेरियस वैल्यू गिवन बाय द इक्वेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल टॉपिक था, छोटा है टॉपिक था। तो फिजिक्स भी बड़ा हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये नेचर पे ही डिपेंड करता है, नेचर के साथ हमारी फिजिक्स की जो है बड़ी पक्की दोस्ती है। नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।